अस्सलाम वालेकुम, आमिर यूसुफी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद शाह और आप लोगों को मुबारक और आप लोगों को खैर मुबारक और आप लोगों को वेलकम अपने जा शो में। आज से हमारे चैनल का नाम हमने तब्दील किया है, एक नई जिद्दत के साथ आए हैं। अब इसका नाम है सेंस और टीजर और इसके बारे में फर्दर आपको बताएंगे आमिर। जी हाँ, और सेंस ऑफ टीजर जो है बहुत सोच समझ के हम लोगों ने किया है कि सेंसिबल हम बातें करेंगे, कोशिश करेंगे सेंसिबल होने की। हम हैं कम लेकिन सेंसिबल कोशिश करेंगे और सेंसिबली टीज करेंगे। और दूसरा ये है कि कल हम लोगों ने सोचा है कि अपने प्रोग्राम, चूंकि कल हमें एक पूरा महीना हो जाएगा इस प्रोग्राम को शुरू किए हुए, हमने सोचा नहीं था कि एक महीने तक हम चले जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह अपना खुद एहतसाब करेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि कल का प्रोग्राम ओपन होगा, ओपन फोरम होगा। आप हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर लिंक कर दूंगा। जो भी आपकी फीडबैक है, क्योंकि हम प्रोग्राम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपकी जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, मेरे पास इंडिविजुअली भी आ रही हैं, और आप जो है स्टूडियो में ज्वाइन होके भी उनपे जो है वो फीडबैक दे सकते हैं। तो जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जवाब, चाइल्ड बिहेवियर, हमने एक परसों में हमें डॉक्टर नईमा साहब से भी बात की थी और वो दोबारा इंशाल्लाह सैटरडे या फ्राइडे को हम प्लान कर रहे हैं कि वो दोबारा आएँ और हम मजीद उनसे उनकी रहनुमाई हासिल करें। देखिए, बड़ा अहम टॉपिक है चाइल्ड बिहेवियर का, क्योंकि हम खुद, हमारे घर में बच्चे हैं और ये मामलात रहते हैं कि किस तरह से मैनेज करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर। ये हर हाउस होल्ड का, हर इंसान की जिंदगी का, जब वो उस उम्र को पहुंचता है, शादी करता है और बच्चे जब हो जाते हैं, तो ये हर एक का मसला है। इट्स अ वेरी कॉमन इशू, लेकिन बहुत रेयरली डिस्कस्ड है। हमें अब तक तो ये भी मालूम नहीं था कि चाइल्ड के बिहेवियर के ऊपर काम भी किया जाए, पेरेंटिंग की कोई तरीका कार भी होता है। तो हमने हमारे साथ एक साथी आज मौजूद हैं, हसन बिन जाहिद, जो कि पीएचडी के स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, अभी अपने थीसिस पे काम कर रहे हैं। वो रजिस्टर्ड बिहेवियर एनालिस्ट हैं, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं, आजकल पाकिस्तान में हैं। और चूंकि वो चाइल्ड बिहेवियर के ऊपर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट ही ये है, तो हमने कोशिश की कि आज उनको दरखास्त करें कि वो आए और हमारे साथ हमारे चंद सवालों के जवाब दें। तो उनको खुशामदीद कहते हैं अपने आज एसओटी के शो में, हसन बिन जाहिद। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम हसन। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आमिर साहब कैसे हैं? आप सब खैर खैरियत से हैं? अच्छा, पहले तो बहुत हम लोगों का थैंक यू वेरी मच कि आप आए, और एक शो आपने हमारे साथ किया भी था, बहुत अच्छी फीडबैक थी। तो हम लोग जो जी है जी वो अपना रिव्यू कर रहे थे कि कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ज्यादा उसकी फीडबैक बेहतर आई है। तो आपका एक प्रोग्राम ऐसा था जो जिसकी फीडबैक जो है वो बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हमने आपको थैंक यू सर। request की कि आप दोबारा आए और लोगों से बात करें। ओके, सो हम बात कर रहे हैं चाइल्ड बिहेवियर के ऊपर। हमने जी पहली जी दफा भी आपसे जब शो किया था, कल डॉक्टर नईमा साहिबा से भी जब हमने शो किया, तो हमने जी जी बिहेवियर और चाइल्ड बिहेवियर के ऊपर काफी बात की। फैमिली सिस्टम में भी जी बच्चों के बिहेवियर पे भी बड़ी बात होती है। वैसे हसन, जी मैं जी पहला बिल्कुल। सवाल यही रखता हूँ कि बिहेवियर कहते हैं किसे हैं, ये बिहेवियर है क्या? जरा इसके ऊपर तो आप बताइए, ये किस चिड़िया का नाम है? बिहेवियर, आपको मैं टेक्निकल टर्म में बताऊं तो टेक्निकल टर्म में हमारे पास बिहेवियर आता है कि हम किसी भी चीज को, जो हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं अपना, ठीक है। बिहेवियर्स वो होते हैं, कोई हमें डिमांड होता है, हम कुछ चीज शो करते हैं। अब हम इसको एक आम जुबान में, एक आम लोगों को बिहेवियर है क्या? हमारा रवैया, हमारा अंदाज जो हम बयान करते हैं, बिहेवियर उसको बोला जाता है। किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करना बिहेवियर है, सादी जुबान में। अब इसका आपने दूसरा जो पॉइंट किया कि मेरे ख्याल से इधर लिखा हुआ आ रहा है व्हाट इज बिहेवियर एंड इट्स फंक्शन ना। हाँ जी। तो ये जो फंक्शंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये बिहेवियर के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। लाइक एग्रेशन है बिहेवियर का, वो फंक्शन है। हिटिंग है, आप अपना जो भी आपका इस तरह के, इस 7 किस्म के फंक्शंस है बिहेवियर के। हिटिंग, एग्रेशन, लव, एम्पैथी, सिंपैथी, और ये सारा, ये टोटल फंक्शंस है। आप बड़ों में, जी जी, आपकी आवाज कट रही है शायद, बिल्कुल नहीं आ रही सर। जवाद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जवाब म्यूट पे है। अच्छा। मैं क्विकली सवाल रखना चाह रहा था। आपने जी अभी जी जी कहा कि हम लोग जिस तरह का रवैया रखते हैं, इसको आप जी अंग्रेजी जी में बिहेवियर कहते हैं। फिर आपने जी कहा जी कि जिस भी चीज के बारे में जब हम रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन को आप बिहेवियर कहते हैं। और हमारे जो जी इमोशंस हैं, जब हम कभी हम गुस्से से रिएक्ट करते हैं, कभी खुशी में करते हैं, कभी हंस के करते हैं, कभी तंजीर, तो ये उसके फंक्शंस हैं। क्या ये मैं सही? फंक्शन है जी।
ठीक है, जी प्लीज जी आप आगे बिल्कुल बढ़िए। मैं आमिर इसलिए कर रहा बिल्कुल था, बीच में मैं मिस कर गया, तो इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। ठीक। ये फंक्शंस है सर। अब इसके अब जैसे बड़ों के बड़े अपने एक्सप्रेस कर लेते हैं, अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस कर लेते हैं, अपना लव भी एक्सप्रेस करते हैं, डायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट वे में। बच्चे नहीं कर पाते। तो बच्चों के अलग बिहेवियर्स, उनके फंक्शंस यही होते हैं, लेकिन उनका जो डिस्प्ले होता है, जो मॉनिटरिंग होती है, वो डिफरेंट होती है। उनके टेंट्रम्स डिफरेंट होते हैं। बच्चा पैदाइश से लेकर ही अपने बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है, और डिफरेंटली पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। फिर इनको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ये पूरा एक पोर्टफोलियो है, एक पूरी प्रोग्राम है, जो हम जिसके ऊपर हम पूरी ग्लोबली हम काम कर रहे हैं आजकल। इसके पर पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, जर्मनी में भी, फ्रांस में, हम ये हर जगह पे हम काम कर रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम रन हो रहा है, जिसको हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के नाम से हम मुखातिब किया हुआ है, और डिग्रीज उसके ऊपर हैं। और बाकायदा हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि कैसे हमने स्टाइल चेंज करना है, पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करना है। और इन बिहेवियर्स को, जो बच्चों के आते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर्स आते हैं, बच्चों के टेंट्रम्स आते हैं, बच्चों को कैसे सिखाना है कि दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, सोशली और घर में, सारा कैसा हमने बिहेव करना है। अगर हमने बच्चों को इंडिविजुअलाइज करना है, आइसोलेट करना है, तो कैसे उन्होंने आइसोलेशन में बिहेव करना है, ये सारा हम बच्चों को सिखाते हैं। और ये स्टार्ट होता है सिंस 1.5 ईयर्स। हम 1.5 साल की ऊपर उम्र से तकरीबन हम स्टार्ट कर लेते हैं। उनके टॉयलेट ट्रेनिंग भी हम करवाते हैं, बाकायदा उनको सिखाते हैं, उनको वोकेबलरी सिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा कि वो बोले कॉन्फिडेंस। और ये सारा हमारा एक प्रोग्राम है ABA के नाम से, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। जो बच्चों ने बिहेवियर अप्लाई किया होता है, उनको हम एनालिसिस करते हैं, और फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं, वर्किंग करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं, अमेरिका में भी हो रही हैं, इंग्लैंड में भी हो रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी एंड कराची यूनिवर्सिटी इसके ऊपर काफी रिसर्चेस जो है कंडक्ट कर रही है जी। तो आसान अब ये हम बताइए, आसान ये बताइए, आपने कहा कि बिहेवियर, उसके बारे में आपने तफसील से जो है बताई, जी जी बात बताई। हमारी कोशिश होगी कि हम उन लोगों के लिए ज्यादा बताएं कि जो मतलब खुद क्या कर सकते हैं घर के ऊपर। जैसे जैसे आपने जी अपने जी पेरेंट्स की बात की, तो मेरा अगला जी सवाल जी ये था बिल्कुल कि खास तौर पे बच्चे जो है माओं के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल माएँ सही जो है बात की वो आप। मुश्किल में होती हैं या आसानी में होती हैं, उनका बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की तरबियत पे। तो मदर जो है, जो माएँ हैं, वो किस तरह से बच्चों के बिहेवियर को घर पे मैनेज कर सकती हैं, उनके बारे में बताइएगा। जी, अभी आपने जो आज का जो टॉपिक आपने वैसे रखा हुआ है, वो सारा इस एक क्वेश्चन के ऊपर रिलाई करता है सर, कि मदर्स कैसे डील करें पेरेंट्स को, बच्चों को। क्योंकि आजकल का एक हमारा एक ग्लोबली कह लें एक इशू रेज हुआ है, कि हर माँ का ये गिला है कि बच्चे गुस्से करते हैं, चिड़चिड़े हुए हैं, बात नहीं मानते, और माएँ मुड़ती हैं और 2-4 बच्चों को थप्पड़ भी रसीद कर लेती हैं, और बच्चे फिर जिद में आ जाते हैं, बच्चों के अग्रेसिव होते हैं। असल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम जनरेट जो होती है वो बताता हूँ। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम जनरेट होती है, बच्चा डिमांड करता है एक चीज। जब बच्चा डिमांड करता है, तो उसको उसके जो बिहेवियर्स हैं वो वहां से स्टार्ट होते हैं। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, आप अज्यूम करें, एक छोटा सा बच्चा आपको आके कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे दे। ठीक है, ये उसका एक सिंपल डिमांड है कि मुझे ये चाहिए। अब मदर क्या करती है, मदर कहीं बिजी है या किसी चीज में इन्वॉल्व है या कोई और काम कर रही है, तो मदर बच्चे को रिस्पॉन्स करती है कि नहीं, अभी थोड़ी देर सब्र कर जो, या लेट्स सपोज वो कह लीजिए खुद जाके निकाल लो, लेकिन बच्चे की डिमांड होती है कि नहीं, मुझे मदर ही दे। तो बच्चा वहां पर अपने टेंट्रम्स वहां से पिकिंग स्टार्ट कर लेता है। ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको कोट की है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े वाकयात घर में होते हैं। तो बच्चे का पिकिंग पॉइंट यहाँ से होता है, एक छोटी सी बात पे बच्चे ने अपना माइंड सेट किया होता है कि मैंने रिस्पॉन्स करना है। मेरी नेगेटिव, जैसे ही मुझे निग्लेक्ट किया जाएगा या मेरी बात को डिनाई किया जाएगा, मैंने वहां पर ही रिएक्ट करना है। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि मदर कैसे उसकी हर बात को माने। यहाँ पर सबसे बड़ा ये जो मैं बात अभी कर रहा हूँ, इस पे ये क्वेश्चन आता है कि हम बीइंग अ मदर, हम कैसे उसको हर बात को मतलब मानते जाएं। कुछ बातें नहीं मानने वाली होती। तो जो हमारा स्टाइल हम सिखाते हैं, वो ये होता है कि जब बच्चे को हम जब कुछ चीज सिखा रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं, तो उसकी जो रिइंफोर्समेंट होती है ना, उसको ब्लॉक करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका होता है कि तुम बच्चे को, हम कहते हैं अक्सर माँ यही कहती हैं, घरों पे यही चल रहा होता है कि बच्चे को माँ बच्चे को कहती है कि तुम ये करो बेटा, मैं तुम्हें ये दूंगी। एक तो ये तरीका होता है ना, इसको हम ब्राइबिंग बोलते हैं आम जुबान में, कि ये हाथ दिया और ये हाथ लिया, ये ब्राइबिंग हो गई। एक होती है रिइंफोर्समेंट, हम रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं।
रिइंफोर्समेंट में और ब्राइबिंग में डिफरेंस ये है कि रिइंफोर्समेंट अचानक से आती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को चॉकलेट पसंद है और बच्चे ने जिद किया चॉकलेट के लिए, लेकिन मैंने उसके सामने चॉकलेट नहीं रख देनी कि बेटा ये तुम काम करो तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, नहीं। हमने चॉकलेट का उसको पता ही नहीं है, वो डिमांड कर ही जा रहा है, लेकिन हम हमारा जो एक्शन है, हमारी जो डिमांड है, हमने वो कंप्लीट करवानी है बीइंग अ पेरेंट। अब बच्चे को मैंने कहा कि ये काम, ये चीज है, ये वाट उठा के वहां रख दो, अब वो डिमांड कर रहा है चॉकलेट की। तो यहाँ पर मैंने तब तक चॉकलेट प्रेजेंट नहीं करनी जब तक वो मेरी बात नहीं मान रहा, चाहे यहाँ पर वो रोए, जमीन पे एड़ियां रगड़े, ये उसने टेंट्रम करना है, उसने अपने बिहेवियर की एक्सट्रीम पोजीशन आपको दिखानी है, बिकॉज वो आपके वीक पॉइंट एज्यूम करना चाहता है कि कहा मुझसे वीक मिले और मैं अपना लूप पॉइंट लेके और अपनी बात मनवा लूं। हमारा पूरा एबीए इस चीज के ऊपर बेस करता है कि हमने कैसे कैसे रिइंफोर्समेंट को यूज करना है ताकि बच्चे के बिहेवियर को मैनेज कर सके, इस तरह के बिहेवियर को जो वो टेंट्रम ला रहा है, जो वो अपना एग्रेशन शो कर रहा है और अपनी जिद मनवाने के लिए वो कुछ भी करना को तैयार है। हमने उसकी उस जिद को, उस ईगो को तोड़ना है, ब्रेक करना है जी। और मदर का जो क्वेश्चन यही था कि मदर को कैसे, तो वो यही तरीका है कि रिइंफोर्समेंट का यूज कैसे किया जाए ताकि मदर को यूटिलाइजेशन हो और बिहेवियर को संभालने में। तो ये क्वेश्चन जो है वो चूंकि रिलेटेड है इससे, तो मैं क्वेश्चन ये ले लेता हूँ। पहले जी, जब जी, बिल्कुल, ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, बच्चे बहुत ओबीडेंट थे, पर अब मदर एजुकेटेड है और बच्चों में बिहेवियरल इश्यू है, ऐसा क्यों? नहीं, बच्चे जब एजुकेटेड नहीं थी तो प्रोसीजर सेम फॉलो हो रहा था जो हम आज एबीए में कर रहे हैं। देखें आप पिछले जमाने में भी चले जाए ना, जब माँ एजुकेटेड नहीं थी, आज भी अगर एजुकेटेड माँ नहीं है तो मैंने ऐसी देखी है बहुत सारी माँ, वो क्या करती हैं, जब बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है तो उसकी चीज रोक लेती हैं। आपने देखा होगा अक्सर घरों में यही हो रहा होता है, चाहे वो एजुकेटेड मदर है कि अनएजुकेटेड मदर, दोनों ये सेम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही हैं। कि वो क्या कर रही हैं कि अगर बहुत ज्यादा बच्चे का बिहेवियर आ रहा है तो उसको वो चीज देती नहीं है, उसके सामने ही नहीं लाती। और अगर एक बार बच्चा काम कर लेता है, जब बच्चे का बिल्कुल उसको पता लग जाता है कि अब मुझे चीज मिलनी नहीं है, मेरे रोने का कोई फायदा नहीं, तो मदर उठा के फिर वो चीज दे देती है। तो हमने इसी चीज को, इसी को बुकिश कर दिया है, हमने बुक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और मदर्स को एजुकेट करने के लिए हमने एक नया सिस्टम जो हम इंट्रोड्यूस करवाया वो ये हम कर रहे हैं। तो मतलब हसन आप ये कह रहे हैं कि माएँ जो हैं वो पहले तरबियत याफ्ता थी, वो अब भी तरबियत याफ्ता है, लेकिन हमने जी, जी, उस तरबियत को एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हमने वही टेक्निक्स, जी, हमने वही टेक्निक्स, वही स्ट्रेटेजीज पहले भी अवेलेबल थी, वो सिर्फ तरबियत के जरिए से आ रही थी, कोई पढ़ के नहीं आ रही। जी, जी, बिल्कुल, तो अभी आपने बिल्कुल, बात की, एग्जैक्टली। अभी हसन में अगला सवाल मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं रखूं आमिर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, बात की कि चाइल्ड बिहेवियर को एक तरीका है ब्राइबरी और निगोशिएट करके, हैगलिंग करके संभालना, और दूसरा आपने कहा कि माँ के पास एक और तरीका है कि वो रीइंफोर्स करके मैनेज कर सकते हैं। जरा ये रीइंफोर्समेंट की मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिटेल डालिए, कैसे हम रीइंफोर्स कर सकते हैं? जी, मैं आपको सिर्फ एक क्योंकि ये हमारी एक टेक्निकलिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, मैं अगर टेक्निकलिटी पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आम मदर्स के लिए इसको कन्वे करूंगा कि एनफोर्समेंट क्या होती है। इसमें यह होता है कि जब आप कोई डिमांड मदर पुट करती है, मदर कुछ कहती है कोई अपना बच्चे के ऊपर, तो बच्चा नहीं करता, बच्चे ने अपनी अपनी डिमांड पूरी करवानी है जी। बच्चे की लर्निंग हुई है कि बच्चे ने करना ही यही है कि मैंने रोना है, धोना है, मैंने जिद करनी है, मुझे चीज मिल जानी है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी मदर, मुझे मार देगी। ठीक है, हम मदर्स को रोकते हैं मारने से, थप्पड़ मारने से। वो क्यों रोकते हैं कि बच्चे का डर यही होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा मुझे मारेगी, और बच्चे की कोशिश ये होती है कि ये मुझे मारे, ताकि बच्चे का डर, जो खौफ है वो खत्म हो जाए, उसकी एंजाइटी खत्म हो जाए, और वो फिर धड़ल्ले से वही बार बार वही काम करे, वही टेंट्रम्स करे। रिइंफोर्समेंट क्या है? रिइंफोर्समेंट यहाँ पर यह है कि जब तक बच्चा रो रहा है, आपने उसकी उस रोने के बिहेवियर को इग्नोर करना है, एक्सटिंक्ट करना है जी। यहाँ पे मैंने एक फिर वर्ड यूज किया, एक्सटिंक्शन का। इसको एक्सटिंक्शन का वर्ड यूज किया है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मतलब इग्नोर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं इग्नोर ही यूज करूंगा कि बच्चे के बिहेवियर को, जो रोने वाला बिहेवियर, उसको इग्नोर यूज करना है जी। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि बच्चे का बिहेवियर डाउन हो गया, वो उसने रोना धोना खत्म कर दिया, थोड़ा सा 5 मिनट का गैप, और फौरन से ही उसकी मनपसंद चीज, और उसने आपकी डिमांड पूरी कर दी। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है कि आपकी डिमांड पूरी कर दी,
जैसे ही उसने आपकी डिमांड पूरी की, आपने फौरन फिर सेकंड का भी डिले नहीं करना, आपने वो चीज पुट इन कर देनी है और उसको वो फेवरेट चीज दे देनी है। अच्छा ये है हसन, यहाँ रिइंफोर्समेंट। पे एक बड़ा अच्छा सवाल आया है बातचीत जी का। जी। वो कहता है मोबाइल फोन ने मदर एंड बच्चे के बिहेवियर पर क्या असर डाला है। वो इसको मैं हाँ कोरिलेट इस जी तरह जी भी करता हूँ कि माँ भी मोबाइल में जी देती है, जी। बच्चे को भी दे देती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है स्क्रीनिंग का, हमारे लिए भी और माओ के लिए भी। माओ के लिए तो है ही है। और इसके लिए मैं सबसे बड़ी रिइंफोर्समेंट जो है, घर को ही तस्वर करता हूँ कि ऐसे है कि बच्चा जिद करता है या कुछ चीज डिमांड करता है, या अक्सर रात के टाइम ये होता है कि माँ बच्चे को सुला रही हो तो बच्चे ने सोना नहीं होता, और माँ कहती है चलो अच्छा ठीक है थोड़ी देर के लिए मोबाइल यूज कर लो। उन्होंने अर्तुगरुल माँ ड्रामा देखती देखा। किस, हाँ कुछ कोई कोई ना कोई लगी हुई है, कोई पोएम्स चल रही हैं, बच्चे ने अपनी मनपसंद चीजें रखी हुई हैं और देख रहे हैं। तो इस चीज के लिए स्क्रीनिंग जो है दोनों पे इफेक्ट करती है जी, दोनों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सॉरी वो डिस्प्ले वो हो गया था। इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है दोनों की डेवलपमेंटल पे, चाइल्ड की डेवलपमेंट पे और मदर की जो के टेकिंग बिहेवियर्स हैं उस पे भी बहुत इफेक्ट हो रहा है जी, बहुत ज्यादा। और इसी को रोकने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो आप कुछ पेरेंटिंग ट्रिप्स स्टाइल में ये कुछ सबसे बड़ा टिप्स हमारा। शेयर करेंगे कि कैसे रोका जा सकता है। जी 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 बिल्कुल। देखें बच्चे का बिहेवियर बहुत ज्यादा हुआ है स्क्रीनिंग का। आप उससे एक सेकंड के लिए भी मोबाइल नहीं ले रहे। आप अगर आप एक सेकंड के लिए भी मोबाइल ले रहे तो फिर बच्चे को देखें, फिर बच्चा माँ को भी और बाप को भी घर से निकालता है। ऐसे ही हो रहा है। तो उसके लिए हमने जी आम मदर्स को हमने समझाने के लिए सबसे पहले ये करते हैं कि हम बच्चे का बिहेवियर जो है स्क्रीनिंग का वो थोड़ा कम करना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से फेड करते हैं। एकदम से हम नहीं ले लेते। हम उसका मतलब अगर कहीं 2 घंटे वो यूज कर रहा है तो हम उसको 1 घंटे पे ले आते हैं, और फिर 1 से आधे घंटे, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर इस तरह उसको खत्म कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं खत्म करते। और अगर एकदम से खत्म भी कर रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव बिहेवियर क्या दे रहे हैं, उसको कुछ चीज भी तो देना। फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को फिर गेम्स की एक्टिविटी में एंगेज कर दे आउटडोर, ताकि वो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी यूटिलाइज करे। तो इसका मतलब ये वो एक क्वेश्चन बड़ा सईद का है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों पे काम करने की जरूरत है, जो पेरेंट्स बहुत हैं ज्यादा उनके जी। बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है। नहीं, हमने हमने प्रोग्राम ही ऐसा डिजाइन किया हुआ है सर, कि वो प्रोग्राम हम जब अप्लाई करते हैं, जब हम उसको यूज करते हैं, तो वो दोनों के दोनों बिहेवियर्स को, दोनों मदर की भी और चाइल्ड के भी, दोनों के खुद ही इसमें एंगेज हो जाते हैं जी। तो आप दोनों उस को फारिग रहने प्रोग्राम के का। कुछ हिस्से यहाँ पे शेयर करेंगे इसी हवाले मैं से। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके साथ कुछ शेयर कर लेता हूँ। उसके जो वो प्रोग्राम है क्या। जी शान मैं आप आपके साथ ये एक मैं आपको एक की पॉइंट शेयर कर रहा हूँ सर, सही। आप ओरली हमें ओरेट करके ही बताइए, ओरली बताइए। अच्छा अच्छा, ओरली बता दूं, चले ठीक है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम एक प्रोग्राम है, इसके ऊपर अपना वर्ड इज मतलब इसका मतलब क्या है आम जुबान में मैं आपको बताऊं तो, जो बिहेवियर अप्लाई हो रहा है उसको हम एनालिसिस करते हैं और उसी को ही हम मैनेज करते हैं। ठीक है। अब इसमें बिहेवियर्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं। मैनेज कैसे करते बिहेवियर्स हैं आसान, मैनेज कैसे जी, करते हैं। मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट इसकी डिफरेंट होती है सर। उसके पूरा एक प्रोटोकॉल हम उसको फॉलो करते हैं, जिसके प्रॉपर हम एक प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे हम टेबल टॉप पे बच्चे को पहले बिठाते हैं और उसमें हमारे गोल्स होते हैं जो हम पुट करते हैं, उसको हम एबस के नाम से पुकारा जाता है। हमारी एक बुकलेट होती है जिसमें बकायदा सारे गोल्स मेंशन है, उसके ए से लेकर जेड तक उसके सारे गोल्स मेंशन है जी। उस गोल्स को हम बच्चे के स्किल्स के अकॉर्डिंगली असेस करके उसके अकॉर्डिंगली एंटर करते हैं, और फिर हम उसको रन करते हैं बकायदा उन प्रोग्राम्स को। और जब जब वो बच्चा उस प्रोग्राम्स में मास्टरी करता है, उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आता है, उसका बिहेवियर कंप्लाइंस पे जाता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कंप्लाइंस का होता है, और हमारा जो बेसिक टारगेट होता है वो एबीए का वो कंप्लाइंस है, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था एक तो एग्जांपल कोड करके। सॉरी सॉरी आप बात काट रहा हूँ, जी लेकिन जी एक देखें, हर एक की जो सीखने का अमल होता है या सीखने का जो तरीकाकार होता है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे आज हम हम्म, लोग बच्चों की बात कर रहे हैं, चाइल्ड की बात कर रहे हैं, टीनेजर्स की बात जी कर जी रहे हैं।
तो वहां पर क्या स्ट्रेटेजीज आप अगर लोगों को बताएंगे, लोगों को कि वो अपने घर पर जो है वो इस्तेमाल करें, जब किसी बच्चे को कोई नई चीज सिखानी हो तो किस तरह से सिखानी चाहिए? मैंने वो आपको शुरू में बताया ना कि अगर किसी ने भी सिखानी है तो उसको अपने पास बिल्कुल एक क्लियर इमेज में बिठाएंगे, टेबल टॉप बिल्कुल क्लियर होगा, उसको बिठाएंगे, उसको ये चीज बताएंगे। जब आप उसको ये चीज, जो चीज सिखा रहे हो उसको पहले मॉडल करके बताएंगे। उसके डिफरेंट तरीके हैं। जैसे मैं अब बच्चे को वोकेबलरी सिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं बनाना की वोकेबलरी सिखा रहा हूँ, तो मैं कैसे सिखाऊंगा? व्हाट इज दिस? तो मेरे पास बनाना की इमेज होगी, उसके नीचे नाम होगा, मैं उसको एक कार्ड की फॉर्म में उसको पहले शो करूंगा बेसिक पे कि ये बनाना है। फिर उसके बाद मैं उसको एक प्लास्टिक का या मॉडल बनाना ला के दिखाऊंगा। फिर उसके बाद रियल बनाना ला के दिखाऊंगा कि दिस इज बनाना। इस तरह से हम बिहेवियर्स को टैकल करते हैं। इस तरह से हम बिहेवियर को पहले असेस करते हैं कि बिहेवियर उसका किस उस लेवल पे रिलाई कर रहा है। क्या उसका बिहेवियर माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। फिर उस फॉर्म पे हम उसको जो है गोल्स को सेट करके फिर हम उसको रन करते हैं प्रोग्राम्स को, और फिर उसके बिहेवियर को मैनेज करते हैं। सही है। तो जी इसका हेलो। मतलब है कि जब भी कोई नई चीज सीखनी है तो उसको जी जी सिखाने जी के लिए वो तरीकाकार है और उसके अंदर पैशन होना बहुत जी जी जरूरी है। अगर एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट। जी जी आ बिल्कुल। जाता है, या जिस तरह वो होता है, जैसे स्कूल के अंदर मिसाल ले लें, जब बच्चों को स्कूल जी हम जी भेजते हैं तो अगर उस्ताद जो है वो शफकत से या उस तरह से नहीं पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो सीखने की तरफ नहीं जाएगा, वो डरेगा ज्यादा, एग्जैक्टली सीखेगा। वो डरेगा। हम बच्चे के साथ यही करते हैं ना, बच्चा जब स्कूल जाता है तो जब स्कूल से वापस आता है तो फिर उसको कि सारी कहानी उससे पूछते हैं, और फिर हम उसको टॉफी या कोई 5 रुपए रिइंफोर्समेंट के तौर पे दे दिया, वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। तो ये सारी चीजें जो हम उस्ताद भी क्लास में स्टार दे दिया, क्लास में अगर किसी ने अच्छे मार्क्स ले लिए तो अनएक्सपेक्टेडली उसको गुड मिल जाता है, उसको स्टार मिल जाता है। इस तरह से वो या मॉनिटर बन जाता है। तो ये जो रिइंफोर्समेंट की स्ट्रेटेजीज हैं, ये चीजें हमने इसको एक प्रॉपर प्रोग्राम में मॉडिफाई करके उसको हम रन कर रहे हैं, जिसको नहीं भी पता उसको भी हम बता दें। सही। तो मैं जो समझा हूं आपकी बात अब तक, जी जी वो आसान आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरे प्रोसेस है इसका एक पूरा आपने एक जी डिजाइन किया हुआ है, कोई प्रोग्राम जो आपके पास कोई आएगा या आपने कोई ओपन सोर्स रखा होगा और उससे उसको मदद मिल सकती है। मैं बिहेवियर जी के जी ऊपर बिल्कुल। अच्छा, ये तो है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में। जी 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है, अब आ रही है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछने लगा हूं कि ये सारी बातें आपने की, हम्म फ्यूचर में हम कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे, हम्म हम्म आगे क्या होना हम्म चाहिए, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। एक मामला है कि हमसे पहले हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स हैं, वो गुस्से में बात कर चुके हैं, वो लड़ाई कर चुके हैं, वो बच्चों को डांट हम्म चुके हैं, बच्चों को मार चुके हैं। एक तरह का जी जो जी इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आया है, उसके जो जो असरात है उसको कैसे नलीफाई किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो स्टाइल है, जैसे आपने अभी कहा कि हम पहले मार चुके हैं, पीट चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, और बच्चे के अंदर वो एक डर बैठ चुका है, उस डर को कैसे निकाले ना, आपका क्वेश्चन यही है, ऐसे ही है? जी हाँ। ठीक है। अब इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आपने बच्चे के साथ अपनी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग का मतलब यह है कि अपनी रेपो बच्चे के साथ बिल्ड करनी है दोबारा से, शुरू से। बच्चे के साथ रेपो कैसे बिल्ड करनी है कि बच्चे के साथ बच्चा बनना है आपने, उसको बॉस बनाना है आपने। उसके लिए सबसे पहले आपने उसकी वो चीजें बिल्कुल वहां से खत्म कर देनी है जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। जैसे आपके बच्चे किसी चीज को लेकर जिद करना शुरू कर देता है, आपने पहले तो वो क्लियर कर दिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फिर आपने बच्चे के साथ उसके टॉयज के साथ इंगेज हो जाना है। बच्चा फॉर एग्जांपल बॉल पकड़ रहा है तो आप बॉल के साथ खेलें उसी के साथ, लेकिन आपने उस सूरत में उसको किसी किस्म की कमांड नहीं पुट करनी, कमांड नहीं पुट करनी। फिर जैसे जैसे 2 डेज 3 डेज के बाद वो बच्चा, आप देखेगा बच्चा खुद ही आपको समझ जाएगा कि यार ये तो मेरे साथ मेरी ही बात मान रहा है। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक छोटी छोटी मतलब कमांड्स पुट करना शुरू कर देंगे कि लाइक जाओ ये बॉल लेकर आओ, बच्चा बॉल लाएगा, फिर उसके साथ आपकी एक बॉन्डिंग हो जाएगी। और जब आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी तो बच्चा भी आपके हाथ में है, जैसे मर्जी आप चाहे घुमाएं, बच्चा कहीं भी भागेगा। लेकिन जब ये ऐसे ही बच्चे का डर उतरेगा,
फॉर द सेक एक 2 दिनों में 3 दिनों में आप जब ट्रेनिंग उसके साथ शुरू कर देंगे तो बच्चे का डर खुद ही उतर जाएगा जी। हाँ, लेकिन डर एक चीज होती है हसन, मेरा सवाल थोड़ा सा इससे अगली नौइयत का है। सवाल ये है कि एक शख्स है, आपकी आवाज कट रही है सर। जी आपको मेरी आवाज अब आ रही है जी? जी जी मेरा सवाल ये था, मैं अगेन सवाल को जरा जी, अब क्लियर हुई है सर। हाँ, मैं ये ठीक हो गया जो आपने कहा, वो बात समझ आ गई। एक सवाल का अगला जुज मैं बयान करता हूँ। वो जुज ये है कि एक फैमिली है जिन्होंने अपने बच्चों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक खास तरीके से पाला है, जिसमें एग्रेशन भी था, वो खुद भी लड़ते थे आपस में, जिससे बच्चा नोट करता था वो सहम गया है। अब वो सहम तो एक तरह गया, लेकिन वो एक खास तरीके से रिएक्ट करता है। सवाल ये है कि आप उसको नलीफाई कैसे करें? जी जी जी, बिल्कुल आपने जो सवाल किया कि पेरेंट्स जब लड़ते हैं और बच्चे के माइंड के ऊपर एक इफेक्ट बैठ चुका है और उसको कैसे हम खत्म करें, ऐसे ही है। जी जी, ऐसे ही है। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ जी बिल्कुल, उसको ऐसे खत्म करना चाहिए, खत्म कर सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपने उस चीज को खत्म करना है घर से। यानी पेरेंट को बच्चों के सामने तो इस किस्म की कोई भी बात बिल्कुल नहीं करनी, यानी उनके सामने लड़ना भी नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड थिंग ये है कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा डर में है, बहुत ज्यादा खौफ में है, तो उसके साथ बैठें 2-4 मिनट उसके साथ, बल्कि आधा घंटा आप बैठेंगे और आधा घंटा उसके साथ बात करें। किस बारे में? उसके बारे में, बच्चे के बारे में, बच्चे को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि वो ये एज्यूम कर चुका हुआ है कि मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है, शायद मेरी वजह से लड़ाइयां हो रही हैं। उसने अपने माइंड पे, अपने लेवल पे एक ये चीज एज्यूम की हुई है ना, तो हमने उसके साथ बैठना है, उसके साथ बात करनी है, लेकिन उसके इस बारे में बात नहीं करनी कि आपको क्या लग रहा है, उसके इंपॉर्टेंस देनी है कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है, आपके आपके सोशल सर्कल में क्या चल रहा है, उसके साथ इस किस्म की बातें करनी है, ताकि उसको ये चीज फील हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में कैसे सोच। फ्रेंडली हो जाना जी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सलमान और हफीज ये उसके कह रहे सामने हैं, जी जी मैं एक और सवाल जी रखूं। जी बिल्कुल। सलमान हफीज ये कह रहे हैं, भाई ये बताएं कि बच्चे को तशद्दुद किए बगैर कैसे अपनी बात मनवाई जाए, यानी बच्चे की हर फरमाइश भी पूरी हो और फिर वो बात ना माने तो जूते लगाने के अलावा क्या सोल्यूशन है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक तरीका बताया था, बिल्कुल रिइंफोर्समेंट वाला, शायद ये वो ही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे आप बच्चे से कोई डिमांड पुट करवा रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं कि ये काम करो, और बच्चा काम करता है, तो इसमें आप दोनों का फायदा हो जाएगा, बच्चे की भी फरमाइश पूरी होगी और आपकी भी फरमाइश पूरी हो जाएगी। लेकिन बसूरत ये कि आपको फिर जब बच्चा काम कर लेगा तो आपको उसकी फरमाइश फौरन पूरी करनी पड़ेगी सर, फिर उसमें डिले नहीं करना, क्योंकि इसमें तो ट्रस्ट इसका इशू हो मतलब जाएगा, है कि फिर ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा आपका। निगोशिएट करके किसी चीज की प्राइस तय करके नहीं फाइनल करना चाहिए, ये आप कह रहे नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, निगोशिएशन नहीं करनी, निगोशिएशन डिफरेंट है सर। तो कैसे यहाँ फर्क पर हुआ? मैं तो निगोशिएशन ही समझ रहा हूँ। मैं मैं यही तो समझ रहा हूँ ना कि मैंने आपको यही तो फर्क बताया कि निगोशिएशन जो है वो आप एक हाथ दे रहे हैं, दूसरे हाथ बच्चे को कह रहे हैं कि ये काम करो, मैं ये आपसे ये दे रहा हूँ। रिइंफोर्समेंट में आपने बच्चे को शो ही नहीं करना। सो आपने कंपनसेशन देनी है बगैर बताए? जी जी जी, जैसे आप बोनस आपको मिल जाता है अचानक से, आप काम करते हैं ना तो वर्किंग में आपने एक्स्ट्रा काम किया और आपको बोनस मिल गया अनएक्सपेक्टेडली, आप खुश होते हैं कि यार मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, अब आप फिर दोबारा डबल मेहनत पे काम करते हो, फिर आपको आपको तवक्को होती है कि मुझे बोनस मिले। तो ये वो बच्चे के साथ ये टेक्निक थैंक यू हमने वेरी यूज मच करनी है जी। हसन। आमिर, आमिर आपका आखिरी 1 मिनट है, वी हैव टू क्लोज इट। Thank you very much. 30 minutes बोल हो गए. Thank you very much. I think we have discussed very focused discussion today. और जो सवालात थे, लोगों के भी सवाल भी और आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको अगली निशिस्त पे जो है वो रखेंगे और फिर दोबारा जरूर आपको जरूर जो क्वेश्चंस अगर हमारे पास होंगे तो लोग करना चाहेंगे तो वो दोबारा आपसे जो है वो हम मुस्तफीद हो सकेंगे. थैंक यू वेरी मच हसान. जी जी, थैंक यू. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनर दिया सर कि मैं इस बहुत मौके पे आपसे बात कर चुका हूँ। थैंक यू बहुत वेरी मच. शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जी जवाद. तो आमिर, बहुत प्रिसाइसली हमने सवालात पूछे
हसन ने बड़ा प्रिसाइज जवाब दिया, आप इस पे अपने कमेंट्स दे दीजिए। मेरी तरफ से तमाम लोगों को ये है कि यार तमाम पेरेंट्स जो होते हैं इनमें अल्लाह ताला खुदादात तरीके से भी कुछ ना कुछ पेरेंटिंग के तरीके डाल देता है, बस प्यार मोहब्बत से रहे तो बच्चे अच्छे पलेंगे। जी आमिर। यार आप, मैं तो ये समझता हूँ कि भाई देखो, आप अपने ऊपर देखो कि जब आप छोटे थे तो अगर आपको किन बातों पे आप खुश होते थे और किन बातों पे खुश नहीं होते थे, अगर आप अपने दिमाग के अंदर उसी तरह अपने आप को उसी फील्ड में लेकर जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा बच्चा किस बात पे बुरा मनाता था। हमें क्रिकेट खेलने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता तो हमें नाराजगी होती थी, दोपहर में खेलने नहीं सोने दिया जाता था और खेलने के लिए नहीं जाया जाता था, उस वक्त मसला होता था। या जो भी छोटी छोटी बातें आप उसके जरा उस बच्चे के देखें कि आप जब छोटे थे तो किस तरह से होता था, तो चीजें आसान हो जाती हैं मैनेज करना। ठीक है जी, आप म्यूट पे हो। जी, आज के लिए बहुत शुक्रिया तमाम सामीन और हाजरीन और नाजरीन का। आसान काम शुक्रिया अदा करते हैं। आमिर आपका शुक्रिया, और दुआ है कि आज का रोजा कल का रोजा खैरियत से गुजरे। कल फिर मुलाकात होगी 5:30 बजे इंशाल्लाह। और कल के प्रोग्राम के लिए जैसे बताया कि हमें फीडबैक आपने देना है कि ये 30 डेज में जो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, कौन सा मेहमान आपको ज्यादा बेहतर लगा, कौन सी चीजें आपको हमारी अच्छी नहीं लगी तो हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अगेन वही बात कि हमने प्रोग्राम आपके लिए करना है, तो इन 30 डेज का कल एहतसाब होगा, आपके क्वेश्चंस होंगे और हम ओपन करेंगे फोरम और रिक्वेस्ट करेंगे, शर्माए नहीं, घबराए नहीं, आप स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ लाएं, खास तौर पे जो बहुत ज्यादा कमेंट्स देते हैं। ओके, और हम पे क्रिटिसिज्म कीजिए कि हमारी कौन सी आदतें बुरी हैं, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे मजा आएगा, मैं तो इंकरेज करूंगा, खासतौर पे सलमान है, सईद है, मसूद साहब है, बाकी लोग हैं, वो आए और जो है हमारी रहनुमाई फरमाएं कि भाई हमने क्या क्या, क्योंकि जो सुन रहा होता है वो किसी और एंगल से देख रहा था, जब हम बोल रहे होते हैं तो हम अपनी गलतियां शायद उस तरह से नहीं देख रहे होते हैं। तो मुझे तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के प्रोग्राम के लिए, तो बराए मेहरबानी साथ दीजिएगा इस प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।